Hello everyone and welcome back to BM Education Class 9th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्या करेंगे? अब भाई साहब, पुराने वीडियो में हमने जो नहीं किया था वही तो करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, बट आज उतना नहीं करेंगे जितना हमने सोचा था। कितना करेंगे? आज का वीडियो हम ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और देखते हैं क्या भाई साहब ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, विथ रीजन के साथ बताएंगे। तो क्या करें, नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं इस कार्यक्रम। आपके स्क्रीन में दो सुंदर से फिगर आपको दिख रही है। ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है। देखिए आपको यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखिए ये फिगर को देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हर एक चीज को एक ही बात सुनिए और एक ही बार कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पहली बात क्या है? पहली बात बहुत बच्चे कहेंगे सर बार बार इस शब्द को दोहराने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि पहली बात यह है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहला और कॉमन और बेसिक सवाल, ये दोनों में अब आप मुझे दो चीज़ें बताओ। आप ऐसी दो चीज़ें मुझे बताओ जो कि हर बच्चा इस चैप्टर को बिना पढ़े बताएगा। क्या बताएगा? पहली बात, फिर से बोला ना पहली बात, ठीक है? सुन लो भाई साहब, पहली बात तो क्या है? पहली बात यह है कि इन दोनों में कॉमन यह है कि दोनों ही, यानी ये भी और ये भी क्या है? ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है। दूसरी क्या कॉमन चीज़ है? कॉमन दूसरी यह चीज़ है कि इसका साइज और इसका साइज सेम है। साइज क्या है? सेम है, ठीक। तीसरा बात क्या है? तीसरी बात यह है कि ट्रायंगल ABC का जो AB साइड है उसकी लेंथ कितनी है? 4.5। PQR की लेंथ का, PQR ट्रायंगल का P और Q की लेंथ कितनी है? 4.5। सो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर PQ कितना? 4.5। और क्या? देखिए ट्रायंगल ABC का AC साइड क्या है? 4, और PQR का PR साइड भी 4 है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? हम लिख सकते हैं कि AC बराबर PR। एट लास्ट क्या लिखेंगे? देखिए BC 5 है, QR भी 5 है, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर QR लिख सकते हैं। लास्ट चीज देखिए, ये रेड मार्क मैंने क्यों यूज किया भाई साहब यहाँ पर? तात्पर्य क्या है? देखिए तात्पर्य यह है कि देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बता रहे थे हम, ये एक पॉइंट है, ये क्या है? ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे जाता है, ये एक क्या है? एक रे है। ये एक यहाँ से एक क्या गया? रे है। देखिए दो रेस के बीच में, ये दो रेस के बीच में यहाँ पर एक चीज बनता है, इसको हम कहते हैं एक एंगल क्रिएट हुआ। तो एंगल क्या है? एंगल क्या है? रे क्या है? कॉन्सेप्ट समझिए। एंगल क्या है? रे क्या है? देखिए रे क्या है? देखिए ये क्या है? ये कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल तो है, ये क्या है? ये कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल तो है, बट ये एक और चीज है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है भाई साहब? ये एक लाइन है और क्या? एक लाइन सेगमेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन है कि सर लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है? देखिए लाइन का ही एक सेगमेंट होता है, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी क्या हम कह रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि अगर ये लाइन है, इस लाइन से मैंने ये पार्ट और ये पार्ट को काट दिया, यहाँ से इतना पार्ट को काट के एक अलग ड्राइंग बना दे, ये रहा,
और इसको ऐसे से कर दिया, तो ये अगर लाइन है, ये अगर क्या है, ये अगर लाइन है तो इसी लाइन से कटा हुआ ये इसका सेगमेंट है, इसको हम प्यार से LS कहते हैं, यानी लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर लाइन का यानी लाइन के हम दोनों तरफ क्या लगाते हैं, आरो लगाते हैं। ये क्या शो करता है, लाइन के दोनों तरफ हम आरो लगाते हैं, जो कि लाइन की इन्फिनिटी, लाइन की अगिनत यानी इन्फिनिटी डायरेक्शन को दर्शाता है। ये लाइन कहाँ तक पहुँचेगी किसी को पता नहीं, तो इसीलिए हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते AB। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये AB लाइन, देखिए लाइन की हमें लेंथ पता नहीं होती। जहाँ पर भी आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर आप दोनों साइड में से आरो देते हो। क्लास 8 में नंबर लाइन आप करते हो, नंबर लाइन क्लास 8 नंबर लाइन के भाई साहब, नंबर लाइन कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 डॉट 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 डॉट। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड कहाँ तक लंबेगी, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर आरो दर्शाना पड़ता है। ये माइनस कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा, यानी ये जो लाइन ये दो आरो दर्शाता है इनफाइनाइट डायरेक्शन, यानी कहाँ तक ये लाइन। देखिए नंबर्स कितने हैं पता है आपको, एक एंड नंबर पता है, नहीं पता। 1 से लेकर गिनती कहाँ तक जाती हमें नहीं पता। हम 1 से अगर हमें शुरुआत तो पता है 1 0, बट शुरुआत तो पता है, अंतिम नहीं पता, तो इसीलिए एरो दिया जाता है। यानी नंबर्स कहाँ तक लंबेगी ये पता नहीं, इसीलिए हम एरो देते हैं। बट जब क्या हमें लाइन की कभी लेंथ पता चलती है, लाइन क्या वो लाइन की जो लाइन है, क्या उसको लेंथ आपको कभी पता चलती है? जो लाइन है, ये जो लाइन, क्या इसकी लेंथ आपको पता है? नहीं पता। बट मैंने एक सेगमेंट किया, उसको नहीं दे 4.5 AB, तो ये इसका लेंथ मुझे पता है कि 4.5 है। ठीक, फिर से हम डेविएट हो रहे हैं, बट ठीक है। क्या मैंने कहा, एक साइड कांस्टेंट है और दूसरे साइड मैंने आरो दिया। एक साइड कांस्टेंट, दूसरा साइड क्या है, इनफाइनाइट डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक रे है। तो जब आप दो रेस क्रिएट करते हो, यहाँ पर एक रे ऐसा और एक रे ऐसा, इन दोनों रेस के बीच में जो क्रिएट होता है उसको हम एंगल कहते हैं। ठीक, तो देखिए आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि यहाँ पर मैंने रे के जगह सिर्फ 2 लाइन कर दिए और इसके बीच में जो क्रिएट है इसको भी हम एक एंगल कहेंगे। तो ठीक है, तो फिर से वापस आइए यहाँ पर फिगर में। तो इसीलिए ये जो ए एंगल है ये पी एंगल के साथ बराबर है। तो फोर्थ चीज़ कहाँ लिखेगा, न्यू पेज में लिखते हैं। फोर्थ कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के साथ बराबर है, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के साथ बराबर है, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के साथ बराबर है, और एंगल सी है वो आर के साथ बराबर है, जो सी है वो आर के साथ बराबर है। तो ये थी 4 बातें। अब लास्ट देखिए, जब एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, जब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाए, जब एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाए, एंड ए बी पी क्यू के साथ बराबर हो जाए, बी सी क्यू आर के साथ बराबर हो जाए, ए सी पी आर के साथ बराबर हो गए। देखिए जब हमने फिगर देखा और ऑब्जर्व किया कि एंगल ए पी के साथ बराबर है,
बी क्यू के साथ, सी आर के साथ। और हमने ये देखा कि जो लेंथ वाइज इन दोनों का लेंथ सेम है तो इसलिए ये इक्वल है, इनका लेंथ सेम है तो ये इक्वल है, इनका लेंथ सेम है तो ये इक्वल है भाई साहब। ठीक, ये इनका लेंथ सेम है तो ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ठीक, क्या है? इक्वल है। तो जब तीनों एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल हो जाए और तीनों साइड एक ट्रायंगल के अदर 3 साइड के साथ इक्वल हो जाए, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाए तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं भाई साहब बताओ? हम लिख सकते हैं कि जो A है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है P को, जो B है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है Q को, जो C है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है R को। यानी ये जो सिंबल है क्या है? यानी A कॉरेस्पॉन्डेंस टू P, B और यानी ये लिखो या फिर ये लिखो सेम है, और B कॉरेस्पॉन्डेंस टू Q और C कॉरेस्पॉन्डेंस टू, यानी जब ये कंडीशन, यानी ये जो 6 कंडीशन, यानी ये पहला कंडीशन 1 2 3 4 5 और 6, ये जो छः चीज़ें हैं ना, 6 चीज़ें हैं, ये जब आपस में इक्वल हो जाए, ये 6 चीज़ें, यानी ये तीन एंगल के साथ इक्वल हो गए, ये तीन साइड के साथ इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, जो हमारा ए है वो किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है? पी को, बी क्यू के साथ और सी आर के साथ। यानी ए कॉरेस्पॉन्डेंस टू पी, बी कॉरेस्पॉन्डेंस टू क्यू, सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू आर। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसको? पी क्यू आर के साथ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, एक मस्त सी चीज़ लिखी है भाई साहब आपके लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? जूम करें, जूम कर दे थोड़ा सा आपके लिए, जूम। क्या लिखा है? पढ़ो। बट ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP। ये क्या है? देखो इसको बढ़िया समझते हैं। देखिए आपके जो बुक है उस बुक में फिगर कैसा था? आपके बुक में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर आपके बुक में देखा जाए, देखिए जो फिगर है ये मैंने बनाया है, बट देखिए एक और चीज़, आपकी बुक में फिगर कैसा था देख लो। देखिए जब हमने कहा था, जो फिगर आपके बुक में हमने कहा था कि भाई साहब इस P को ये ऊपर ले आओ, मैंने कहा था इसको उल्टा कर दो, और जब आप उल्टा करके देखते हो भाई साहब, जब उल्टा करके देखते हो, हमने उल्टा किया, जब हमने इस ट्रायंगल को उल्टा किया तो ट्रायंगल क्या बनेगा? अभी ये ट्रायंगल क्या है? RQ। ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल का नाम क्या? RQP है। ठीक, जब मैंने इसी ट्रायंगल को, भाई साहब ये ट्रायंगल पहले ऐसा था, अब मैंने इसको ऊपर ले लिया, यानी P था, ये R था और ये Q था, और इस P को मैंने ऊपर ले लिया यहाँ पर, यानी मेरा P यहाँ आ गया, Q आ गया यहाँ, R आ गया यहाँ, तो इस ट्रायंगल का नाम हो गया PQR आ गया। ठीक, बट ये मैंने क्यों किया था? क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना था, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट देखिए, मैंने इस बार क्या किया? इस चीज़ को देखिए, इरेज करते ये सभी चीज़ों को, हर चीज़ को मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, फिगर पहले कैसा था? ऐसा था। हमने क्या कहा था? इस P को ऊपर उल्टा कर दिया था, जिससे फिगर ऐसा बन गया था PQR। बट अब हम क्या करेंगे? अब हम Q को सीधा करेंगे, और हमारा फिगर कैसा बनेगा? जब हम Q को ऐसे यहाँ ले आएंगे तो ये Q हो जाएगा, ये
ये आर हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो अब क्यू पी आर यानी इसको यहाँ से क्यू से हट मुड़ाएंगे, यानी पहले हम पी से उठा रहे थे, यानी पी से हम टिल्ट कर रहे थे, यानी इसको पी को ऊपर लेके आ रहे थे, बट अब हम क्यू को ऊपर लेके आएंगे और इसी ट्रायंगल क्यू पी आर को ट्रायंगल ए बी के साथ कंपेयर करते हैं। अभी देखते हैं भाई साहब, कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट पेज। वही 6 कंडीशन को देखते हैं क्या ये फुलफिल करता है कि नहीं, यानी ए एंगल इक्वल है इस एंगल के साथ, देखते हैं कि नहीं। यदि पहले देखेंगे क्या एंगल ए क्यू के साथ बराबर है, नहीं है। देखिए ये यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ पर 2 लगा है, क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो लिखो भाई साहब कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, लिख लिया। अब देखो एंगल बी क्या एंगल आर को बराबर नहीं, कि यहाँ पर 2 लगे यहाँ 3 लगे, तो ये भी बराबर नहीं है। तो लिखो भाई साहब यहाँ एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। क्या एंगल सी बराबर है एंगल पी को, नहीं, यहाँ 3 लगे हैं, यहाँ पर 1 लगा है। ये देखिए जो 3 लगाया गया है ये आपके बुक में लगाया गया है, इसलिए इसी के हिसाब से हम इक्वल और नॉट इक्वल लगा रहे हैं। ये नहीं कि मैं अपनी इच्छा से लगा रहा हूँ। यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 1, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो एंगल लिख लेंगे सी इज नॉट इक्वल टू एंगल पी। ये कितने कंडीशन गए आपके, ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था, ये तीसरा कंडीशन था। तो 4th कंडीशन देखेंगे और 5th देखेंगे और 6th देखेंगे साइड वाइज। देखिए क्या साइड ए बी और क्यू आर बराबर है, क्या साइड ए बी और साइड क्यू आर बराबर है, नहीं है, क्योंकि ए बी की जो लेंथ है वो 4.5 है और जो क्यू आर की लेंथ है वो 5 है। क्या 4.5 और 5 इक्वल है, नहीं है। तो लिखो, क्या लिखोगे भाई साहब, आपको लिखना है कि ए बी नॉट इक्वल टू क्यू आर। क्या लिखोगे, ए बी नॉट इक्वल टू क्यू आर। फिर क्या लिखोगे, अब देखो क्या बी सी बराबर है आर पी को, नहीं, बी सी की लेंथ है 5 और आर पी की लेंथ है 4। क्या 5 बराबर है 4 को, कभी नहीं, 5 कभी 4 के साथ बराबर हो ही नहीं सकता। बी सी नॉट इक्वल टू आर पी, बी सी नॉट इक्वल टू आर पी। अब देखिए क्या ए सी, यहाँ पर ये क्या था 4, क्या ए सी बराबर है क्यू पी के साथ, ये तो 4 है, ये तो 4.5 है, नहीं। तो ए सी नॉट इक्वल टू क्यू पी, ठीक। तो अगर ये 6 के 6 कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहे, क्या हम इन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि, तो आप क्या लिखोगे कि ये कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है क्यू को, बी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है आर को और सी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है पी को। तो लास्ट में देखिए फिगर नहीं है भाई साहब और हमारे पास स्लाइड नहीं, इसको ही हम इरेज कर देते हैं। लास्ट में क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे है, ये किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। बट ऐसे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ऐसे करके ऐसे, अगर ऐसे स्लैश निकाल, देखिए ये क्या है, इक्वल टू, ये क्या है, नॉट इक्वल टू, है कि नहीं। अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल किसका है, इक्वल का। ये सिंबल किसका है, नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल का सिंबल क्या है, ऐसे। तो उसी प्रकार से सेम ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, बट ये वाला नॉट कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। बस होप यह है कि उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।